संघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ च वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां वीणा न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तयस्थमीश्वरम् सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कवीश्वरौ उद्भवै स्थितसंहारकारिणीं क्लेशहरिणीं स्रवश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवरतिं विश्वम् अखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्पादपल्लवम् एकमेव हि भवाम्भोधितिरिषावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिं नानापुराणनिगमागम सम्मतमयद् रामायणे निगदितं क्वचित्तन्योऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषानिबन्धनमतिमञ्जुलमातनोति जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। अनेक पुराण वेद तंत्र शस्त्र से सम्मत जो रामायण में वर्णित है और जो कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में छंदोबद्ध कर विस्तृत करते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। श्रीरामचंद्र चरणौ मनसाय स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणौ मनसाय स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। जब हम ऐसा मानकर चलते हैं कि जो भी है वो भगवान श्री सीताराम जी महाराज ही हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुम नान्यम जाने नैव जाने न जाने। तो फिर दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनंदनम। इस प्रकार से भगवान श्री राम प्रभु का स्मरण करते हुए और गुरु का स्मरण करते हुए हम श्री राम कथा को आगे बढ़ाते हैं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तप पुंज जासु बचन रवि कर निकल। कहा गया है सुकृति शंभु तनु विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुल मलहरणी किए तिलक गुणगस गुणगन बस करणी। वह रज वह धूल रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली
और तिलक करने से सभी सद्गुणों को समूह को वश में करने वाली है। और गुरु का महत्व कितना होता है, गोस्वामी जी ने कैसे प्रतिपादित किया है। श्री गुरु पदन खमनी गण ज्योति सुमिरत दृष्टि दिव्य ही होती दलन मोह तमसो सप्रकाशु बड़े भाग उर आय जासु। श्री गुरु के चरण के नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। और वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है वह बहुत ही भाग्यशाली है। इस प्रकार से इस कथा को आगे बढ़ाते हुए मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनति भली होई सुजन मन भावनी भवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं श्री रघुनाथ जी की कथा सदा ही कल्याणकारी है। कलयुग के सभी पापों को, सभी दोषों को नष्ट करने वाली है, हरण करने वाली है। इस प्रकार से प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग में यह कविता सुंदर सज्जनों के मन को, भक्तजनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। जिस प्रकार से श्मशान के पवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र हो जाती है। इस प्रकार से भगवान श्री राम की कथा को आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार से अति अपार जे सरित बर जौन नृप सेतु कराही चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु बिनु श्रम पार ही जाई। एक बड़ी सी वरिष्ठ से श्रेष्ठ नदियां है, उस पर पुल बंधा होता है। अत्यंत छोटी चींटी भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इस प्रकार से मुनियों के वर्णन के सहारे श्री रामचरित्र के वर्णन का जिस प्रकार से होगा सहज ही आप भक्तजनों तक मैं पहुंचाऊंगा। चरण कमल बंदाऊं तीन के रे पुरवहु सकल मनोरथ मोरे ओ प्रसन्न देहु वरदानु साधु समाज भनति सनमानु। इस प्रकार से इस कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री राम के एक एक चरित्र का गुणगान जिस प्रकार से हो सकता है उस प्रकार से जो है कि नहीं आगे बढ़ाता हूं। एक बार की बात है और भगवान शिव और माता पार्वती आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। जिस समय जिस हेतु से हुआ, किस प्रकार से, किस कारण हुआ, हे मुनि सुनो, वह सब विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जगत जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी राम कथा मुनिवर जब खानी सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई गुप्त रूप अवतरि प्रभु गए जानी सब कोई। इस प्रकार से शिव जी के हृदय में विचारते हुए जा रहे थे भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार से हो। प्रभु गुप्त रूप से अवतरण लिए हैं, ये मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। इस प्रकार से किस प्रकार से जो है कि नहीं मैं कथा को आगे बढ़ाऊं और भगवान शिव कैसे कहते हैं। यही विधि भई सोच बस ईसा तही समय जाई दस सीसा लीन नीच मारी ही संगा भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार से संक्षिप्त रूप से इसको आगे बढ़ाते हुए भगवान जो है कि नहीं अपनी कथा को माता पार्वती से कह रहे हैं। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान जे मति मंद विमोह बस
हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। हम जैसे मंद बुद्धि जो विशेष रूप से मोह के वश में होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा हृदय उपजा ही अति हरस विशेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न किन्ह विचारी। शिव जी उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा, उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुई। आनंद का वातावरण उत्पन्न हुआ। उस शोभा के समुद्र भगवान श्री रघुकुल भूषण मणि को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर को ठीक नहीं जानकर, समय को सही परिस्थिति को नहीं जानकर परिचय नहीं किया, और उसके बाद बार बार ये करके प्रभु की आराधना कर रहे हैं। कैसे? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार से कहकर कामदेव का नाश करने वाले भगवान श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी, गुरु पूजा संदेह विषेखी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुरनर मुनि सब नावत सीसा। अरे भाई, सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। इसलिए मन ही मनो कहने लगी, शंकर जी की तो सारा संसार शंकर जी की वंदना करता है। वो जगत के ईश्वर हैं, देवता हैं, मनुष्य मुनि गंधर्व किन्नर सभी उनके प्रति शिर नमाते हैं। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज सकल अनी है अभेद, सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, जिसे वेद भी नहीं जानते, वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? कि माता के हृदय में ऐसा विचार आने लगा। विष्णु जो सुर हित नर तनु धारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति और सुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध विचारा। फिर भी शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते, सब कोई जानते हैं शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार से अपार संदेह उठ खड़ा हुआ कि सत्र भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता। यदि भी प्रकट न कहे भवानी, हर अंतर जानी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धैर्य पुरकाऊ। यद्यपि माता जी ने प्रकट होकर कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वो बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्वभाव स्त्री का स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र निज नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि जोगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कृति गाता है, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के नायक रघुकुल भूषण मणि भगवान श्री राम अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से निज इच्छा निर्मित तनु रघुकुल के मणि के रूप में अवतार लिए हैं। ऐसा भगवान शिव ने कहा। यहाँ शंभु मन अस मननुमाना, दक्ष सुता नहीं कहू कल्याणा। ऐसे मन में विचार करके माता जी के मन में ऐसा हुआ कि मैं चलो भाई परीक्षा तो लूं, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि न जाई परीक्षा ले हो। तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती, ऐसा भगवान ने कहा। लेकिन फिर बार बार भगवान शिव क्या बोलते हैं,
अरे इस प्रकार से माता जी करेंगी, सती करेंगी, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सत्य, जब मैं सब कुछ समझाने से भी संदेह देर नहीं होता और हट हो जाता है, तो अवश्य ही इसमें विधाता की कोई उल्टी गति होती है। अब सती का कुशल शायद हो सकता है कि नहीं हो ही सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बड़ा, ये भी तो उन्हीं की कृपा से हो रहा है। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। ऐसा विचार करके जहां रघुकुल भूषण मणि विचरण कर रहे थे, वहां जो है कि माता गई। इस प्रकार से इस कथा को आगे बढ़ाते हुए जो भी हुआ, लेकिन माता को देखते हुए सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दरसी सब यंत्र जामी। अरे भगवान श्री राम तो सब कुछ जानते हैं भाई, सबके हृदय की बात जानते हैं। ऐसा माता जो है कि नहीं को देखा, उन्होंने हाथ जोड़कर और प्रणाम किया। जो रिपानी प्रभु किन्न प्रणामो, पिता समेत लिन्ह निज नामो। कहे बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेला फिर रही गए। हे माता, इस जंगल में आप कहाँ घूम रही हैं, और पिता भगवान शिव कहाँ हैं? राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पही चली, हृदय बड़ सोच। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना। फिर क्या देखा, आगे भी देखती हैं पीछे भी देखती हैं माता। देवे देखे शिव विधि विष्णु अनेका, देखे शिव विधि विष्णु अनेका। अमित प्रभाव एक ते एका। सती ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु सब कुछ देखा, जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। भांति भांति की वेश धारण की सभी देवता श्री राम जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी, अमित अनूप जेहि वेश। आजादी सूरत देते तन अनुरूप। इस प्रकार से माता ने परीक्षा जो भी हुआ वहां से देखी, और आने के बाद जब भगवान शिव के पास पहुंचती हैं तो भगवान शिव ने क्या बोला? अरे गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। अरे लिन्न परीक्षा कौन विधि कहू सत्य सब बात। अरे भाई, हे सती, आप तो गई थी परीक्षा लेने, किस विधि से लिया थोड़ा तो बताओ। इस प्रकार से ऐसे तो भगवान ने सब कुछ देख लिया, भगवान शिव ने सब देख लिया। बहुरी राम माया यही सुरनावा, प्रेरी सती ही यही झूठ कहावा। ये राम की माया ही थी कि माता सती से थोड़ा झूठ कहा दिया। सती किन्न सीता कर बेसा, शिव और भयो विषाद विषेका। माता सीता के रूप में गई थी, लेकिन प्रभु ने उनको पहचान कर सती और भगवान शिव के रूप में उनको नमस्कार किया। तब शंकर प्रभु पद शिरुनावा, सुमिरत राम हृदय से आवा। यही तन सती भेटी मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। अस विचारु शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। इस प्रकार से जाकर के पूर्ण जो है कि नहीं समाधिस्थ हो गए भगवान शिव, और उन्होंने कहा कि अब ये इस तन से जो शरीर सती का है, उस तन से फिर कहा कि वो तो माता के स्वरूप में गई थी, सीता के रूप में गई थी। इस प्रकार से सदाचार जप जोग विरागा, सबय विवेक कटक सब भागा। भागे विवेक सहाय सहित, जो सुभट संजुग मही मुरे। सद ग्रंथ पर्वत कंदरनि महु जाहिते ही अवसर दुरे। हो निहार का कर तार को रखवार, जग खरु भरु परा। कोई मात के ही रतिना, तुझे ही कहूँ कोपी कर सर धनुसरा। हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ये जो है कि नहीं, इस प्रकार से भगवान शिव ने अपना जब समाधिस्थ हो गए तो सब लोग गए कि भगवान शिव के ये समाधि को कैसे, ये समाधि में लीन है, इस तपस्या से अलग और ये करके, और फिर उनका जो है कि नहीं आगे कार्यक्रम जो शादी विवाह का वो कैसे किया जाए। और यहाँ पर तारक नाम का एक असुर था, जिसके उस असुर हुआ जिसके भुजाओं के बल और प्रताप से
बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया था। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। मोर कहा सुनि करहु पाई, हो ईश्वर कर ही सहाई। इस प्रकार से जो है कि नहीं इधर अलग हुआ। तारकासुर देवताओं लोगों को परेशान करने लगा, लेकिन तारकासुर मरेगा कैसे? तो भगवान शिव के तेज से जो बालक उत्पन्न होगा वही जाकर के तारकासुर को मारेगा। इस प्रकार से ये लोग सभी गए भगवान शिव का ध्यान ये कराने के लिए। लेकिन अब क्या होगा? जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छा भई, रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोरी सनमुख, कर सनमुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखि बोले सही। अब ते रथि तवनाथ कर होई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। इस प्रकार से कामदेव के पास गए भगवान शिव का ध्यान तोड़ने के लिए। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र देखा। इसमें जब शिव तीसरा नेत्र उघारा, जैसे भगवान शिव ने तीसरा नेत्र ये किया, कामदेव जल का भस्म हो गया। रति रोती हुई गई, भाई ऐसे कैसे, अब बिना पति के मैं कैसे रहूंगी? लेकिन तब भगवान ने वरदान किया, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा, और तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हर नमः भई भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, भजन अन्यथा होई न मोरा। रति गमनी सुनि शंकर वाणी, कथा अपराव कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। सब असुर विष्णु विरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पितक तिन किन्न प्रणामा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहु अमराय के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगत शिव बस बिनमो स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए इसलिए यहाँ पर आए? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, अरे आप तो अंतर्यामी हैं। तथा हे स्वामी, भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल असुरन के हृदय से शंकर परम उछा, निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। और यहाँ दूसरी कथा यहाँ पर आती है, माता सती अपने पिता के घर गई, वहाँ यज्ञ हो रहा था, और यज्ञ में जो है कि नहीं उनका अपमान हुआ, उनके पति यानी शिव का भाग नहीं दिया गया, तो वहाँ जोगानल में जरकर वहाँ ये हो गई। जो बाद में राजा है हिमांचल के यहाँ जाकर जन्म लिया, और वहाँ माता पार्वती के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार से इस कथा को आगे बढ़ाते हुए अब भगवान शिव के माता पार्वती के शादी के लिए सभी लोग देवता लोग ये करने लगे, और शादी भी ये होने लगी। शादी का विधि विधान बनने लगा। लघु लाग विधि के निपुणता, बलुक पुरुषो भासहि, बन बाग कूप तड़ाग सहिता, सुबह सब को सही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहई, बनिता पुरुष सुंदर सुंदर चतुर छवि देखि मुनि मन मोहई। इस कथा को आगे हुए बढ़ाते हुए भगवान शिव की बारात जा रही है। उसमें अनेकों इनके जितने भी गण लोग हैं सभी लोग जाते हैं। तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल संग भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी सोमा विबाहु घर घर बात असिलरिकन कही। समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरना, किसी प्रकार का डर नहीं है। सभी के समझाने पर लड़के सब जाकर डर गए थे। फिर अब इसमें ऐसा क्या हुआ? सिय भेषु सती जो किन्हते अपराध शंकर परिहरी, हर बिरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगानल जरी। जब अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति, लागी दारुण तप किया, अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया।
सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी के अपराध के कारण भगवान शिव ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर पति के लिए कठिन तप किया, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। और पार्वती जी सदा ही शिव की प्रिया हैं, अर्धांगिनी हैं। सुनी नारद के वचन सब मीठा विषाद, सब कर मीठा विषाद, छन बहु व्यापे सकल पुर घर घर यह संवाद। हर जगह अब आनंद की बात होने लगी। बारात तो भाई आ गई थी। अब आगे देखिए, गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, बिंग्य बचन सुनावहि, भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद, सुनि सचुपावहि, जेवत जो बढ़ो आनंद सो मुख कोटि हूँ न पर कहो, अजवाई दिन्हे पान गवने, बास जह जा क्यों रहो। बहुरी मुनि नहीं ममंत कहु लागन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर पठे देव बोला। इस प्रकार से भगवान शिव माता पार्वती का पुनः विवाह हुआ। और जाकर अब भगवान ने, शिव ने माता पार्वती से भगवान श्री राम की लीला के बारे में कहने लगे। गिरिजा सुनहु राम कैलीला, सुरहित धनुज विमोहनशीला, राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब को न सुनय सजानी। श्री राम की कथा हाथ की सुंदर, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी, राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। इस प्रकार से अपने हृदय के संशय को दूर करके हे पार्वती भगवान श्री राम का गुणगान करो। अस निज हृदय विचार तजु संशय भजु राम पद, सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर बचन मम। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ता मोहनिशा लवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ता पुण्य विज्ञान विहाना। जगत प्रकाश्य, सारे संसार को प्रकाशित करने वाले जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोह साया। श्री राम जय जय राम। सो मैं तुम सन कहूँ सबु, सुन मुनि समन लाई, राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करणी सुहाय। हे मुनीश्वर भरद्वाज, यह सब कथा मैं आपसे बोला। श्री राम जी कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है, कल्याण करने वाली है, बड़ी सुंदर है। भरद्वाज में भगवान शिव ने भरद्वाज में भी सारी कथा ये सुनाई। स्वयं भू मनु अरु सतरूपा, जिनकी भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजों नीका। द्वादश अक्षर पहुंची जाय धेनुमति तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपरिशानी। इस प्रकार से इस कथा को आगे बढ़ाते हुए कहे सती, इस कथा को आगे बढ़ाते हुए देवहूति नृपोत्तान पाद सुतासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय, व्रत ताहि वेद पुराण प्रशंसय जाहि, देवहूति पुनितासु कुमारी, सोमुनि करदम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजय कपिल कृपाला, सांख्य शास्त्र निज प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, ते मनु राज किन्न बहु काला, प्रभु आये श्री प्रतिपाला। इस प्रकार से भाई परम सुविधि जब प्रतापवान यह इतिहास पुनीत मही कही वृषकेतु, भरद्वाज सुनु परमुनि राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा। अब श्री राम के अवतार लेने का
दूसरा कारण सुनो, आखिर भगवान ने अवतार लिया क्यों? इसका कारण है कि बहुत पहले की बात है, प्रतापभान नाम करके एक राजा थे। देश की दुहाई और वेदों में बताई हुई है विधि के अनुसार उत्तम रीति से सभी प्रजा का पालन करते थे। अनेक प्रकार से सभी जितने भी सन्यासी, जितने भी सभी लोग आते थे, प्रजा के लोग आते थे, इस प्रकार से जो है कि सबकी सेवा करते थे। लेकिन एक बार भाई राजा थे, सम्राट थे, तो उन लोगों को ये क्या है कि सारे संसार को अपने बस में करने के बाद भी ये होती है कि भाई चलिए थोड़ा सा हम चल करके और शिकार खेलते हैं। इस प्रकार से ये सब विधि की विधान है, विधि की रचना है, कैसे क्या होना है। चढ़ी बरबाज एक बार एक राजा, मृगया सब कर सही समाजा, विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत वो मारत भयो। इस प्रकार से वो जाते जाते जाकर के घोर जंगल में चले गए। वहां जो है कि नहीं उनको प्यास लगी, लेकिन उनका बहुत पहले निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान, बसहु आज अस जान तुम जायो होत बिहान। वहां एक साधु मिला और बोला कि भाई रात भर आराम कीजिए, फिर सुबह में जाइएगा। लेकिन कपट बोर बानी मृदुल बोले जुगुत समेत, नाम हमार विखार अब निर्धन रहित निकेत। वह राक्षस, वह साधु नहीं था, वह राक्षस था जो कपटी रूप से साधु बना हुआ। और ये प्रतापभानु राजा को बोला, कह नृपजे विज्ञान निधाना, तुम सरिखे गलित अभिमाना, सदा रही आपन पर दुराई, सब विधि कुशल बनाई। अरे तप बल से तो सब कुछ होता है, मैं तप के बल से मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ राजा, चिंता मत करो। जनि अचरजु करहु मन माही, सुन सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगमन कछु संसारा। भयो नृपहि सुनियते अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। इस प्रकार से तप के बल से सारे संसार पर सभी देवता लोग राज करते हैं। संसार में एक ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जो तप से नहीं मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ और वो उस कपटी साधु के बातों में आ गए। इस प्रकार से उसने कहा कि एक मैं यज्ञ करना चाहता हूं राजा आपके घर पर, और पुरोहित के रूप में तुम हमें बुलाना। इस प्रकार से राजा ने उनको बुलाया और वह उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ और उस कपटी साधु ने धोखा किया। विप्रश्राप इस प्रकार से सबको भोजन करते हुए, सबको भोजन कराने के लिए ये क्या निमंत्रण दिया, लेकिन ना वहां राजा, ना वहां कपटी साधु था, ना ये था, वहां मांस, जानवरों के मांस से, भूसुर मांस, सुअर के मांस का भोजन बना था। इस खाते जैसे थाली में आया भी वो, तब तक आकाशवाणी हुई, सुन मही सातनीत जहां तह नाम न कहे नृप, मोहित तो ही पर अति प्रीत सोई चतुरता विचारित वह। लेकिन अब हो सकता क्या? एवं मस्तु, इस प्रकार से कपटी मुनि इनको अपने बस में कर लिया था। एवं मस्तु कही कपट मुनि बोला, कुटिल बहोरी मिलब हमार भुलाव, निज कहू न तो हम ही न खोरी। हम मिलेंगे लेकिन इस बात को किसी से बताना नहीं। इस प्रकार से उन्होंने उसको अपने बस में, राजा को अपने बस में उसने कर लिया। कालकेतु नाम का वो निशाचर था, उनके भाइयों को राजा ने बहुत पहले मार दिया था, जिसकी दुश्मनी को निकालने के लिए इस प्रकार से इन्हें माया रचा। और इस प्रकार से वो आया। इस प्रकार से इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए देवताओं ने उनको श्राप दे दिया और राक्षस के कुल में जाकर के वो जन्म लिए। सोई मैं दिन है रावण ही आनी, हो ही जादू धान उपति जानी, हरसित भयो नारी भिल पाई, उन्हीं दो बंधु बिहसी बिहाई, गिरि त्रिकूट एक सिंधु मजारी, विधि निर्मत दुर्गमति भारी, सोई मैं दानव बहु सवारा, कनक रचित मन भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नाम के पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ बहुत भारी किला था। मायावी और निपुण कारीगर ने बनाया था। मैं दानव
ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अगणित महल थे। जैसे नागकुल में रहने वाले पाताल लोक में भोगावतीपुरी है, इंद्र में रहने के लिए स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर बांका दुर्ग था। चारों तरफ से समुद्र, जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। हरि प्रेरित तहि कल्प, जो ही जात धान पति होय, सूर प्रतापी अतुल दल समेत बस होय।